रहे हैं उससे मेरा रोग जा रहा है, दुरित जा रहा है, और जो सांस ले रहे हैं उससे भद्र आ रहा है। विश्वानि देव सवितर दुरित आने पर आसु। मेरे दुरितों को, दुखों को प्रभु दूर कर रहा है, जो विश्व का सविता है, सारे संसार को प्रेरणा देता है, मेरे सारे दुरितों को निकाल के मेरे सारे दुखों को दूर कर सकता है, और मेरे भीतर शक्ति, ऊर्जा, भद्र कल्याण का संचार कर रहा है। इस भावना के साथ आइए ओंकार का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे कान पर। इस हथेली से कान का छोटा गड्ढा जो है छोटा, उसके ऊपर टिकाइए अच्छी तरह से, और चारों उंगलियां गर्दन पर, अंगूठा कंधे के और गर्दन के बीच में। जरा सांस भरिए, शीतली से भर लीजिए, गोल जीभ गोल करके, और ओंकार 3 बार। और एक बार। हाथों को घर्षण देते हुए आंख, नाक, कान, गले को चारों ओर से घर्षण, सहलाना, आंखों के चारों ओर घर्षण देते हुए 2 उंगलियों से आंखों के बीच में, पलकों पर, ये पलकों के ऊपर, आंखों के, कान के चारों ओर, और इधर कान के पास जो गड्ढे से हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे प्रेशर, यहाँ पर भी ये बिंदु हैं, इनसे कान की सुनने की शक्ति ठीक होगी। इधर नासिका को घर्षण दिया और इसके यहाँ पर बिंदुओं पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर दिया। नासिका के बिंदु, इसी तरह होठों को सहलाया और गर्दन, गले को सहलाकर शरीर को, मन को, इंद्रियों को अंतर्मुखी करके ले चलेंगे। गहरे श्वास प्रश्वास में सदा ये अनुभूति बना के रखेंगे, और इस प्रकार ध्यान मुद्रा ये लगा कर बैठेंगे। इसका भाव यह होगा कि आप विश्राम भी कर रहे हैं और अंदर होने वाले प्रभावों को अनुभव कर रहे हैं। हम जो प्राणों की क्रियाएं कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, श्वास का चलना या रुकना, उन सब स्थितियों में हम अपने भीतर होने वाले जो प्रभाव है उनका अनुभव करेंगे। अधिक से अधिक श्वास भरेंगे और अधिक से अधिक निकालेंगे, इस पर विशेष ध्यान रखते हुए आइए कुछ क्रियाएं खड़े होकर करते हैं, जैसे कि अग्निसार क्रिया हम खड़े होकर करेंगे। उसमें आपने पोजीशन ठीक बनानी है। यहाँ पर आप गहरा श्वास लेंगे और पूरा अधिक से अधिक श्वास निकालकर फिर अग्निसार की जो पोजीशन है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि ये घुटने थोड़े मुड़े हुए, यहाँ पर ये कमर पर झुकाव, एक मोड़ यहाँ, एक घुटनों पर, और हाथ यहाँ टिके हुए। इस प्रकार आप मजबूती से खड़े हुए हैं।
पीठ आपकी अंदर की ओर झुकी हुई है। इस पोजीशन में आपने यह अग्निसार की क्रिया करनी है। गहरा श्वास भरें, बाहर निकाला, नाभि को अंदर खींचकर छोड़ा। नाभि को खींचकर छोड़ते समय और अधिक, अभी आप खड़े होकर करते रहिए, मैं बैठकर बताता हूं। जब आप नाभि को छोड़ते हैं उस समय सांस यदि और निकलता है तो वो निकाल दें। वो अंदर के सांस की और पर्जिंग हो जाएगी, लंग्स की पर्जिंग हो जाएगी, यानी कि श्वास का वमन जैसा। गहरा श्वास भरें, यह निकाला, यह तो रेचन हुआ। अब जो और निकालने का प्रयास है, ऐसे नाभि को छोड़ते समय कुछ और सांस निकल जाए, कपालभाति से भिन्न है, याद रहे, अंदर का ही सांस निकल रहा है। कपालभाति में तो और सांस आने देते हैं, इसमें आने नहीं दे रहे। शून्य है, सांस रोका हुआ, इसके अतिरिक्त उसमें रोक लगा रखिए, सांस अंदर और ना आए, और भीतर के ही सांस को निकाल रहे हैं, तो होगा श्वास का वमन यानी प्रच्छर्दन। विश्राम कीजिए, गहरा श्वास लेते हुए। हर लंबा सांस भरिए, निकालिए, और विश्राम करते हुए हाथों को घर्षण, थोड़ा सा नाभि के चारों ओर सहला लीजिए। इसमें आपने जो नाभि को खींचतान की है उसके ऊपर थोड़ा सा मलहम लगा रहे हैं, हाथों का स्पर्श आपका सुखद उसको अनुभूति दे। एक बार और कीजिए, गहरा श्वास भरिए और बनाइए अग्निसार की पोजीशन ऐसे लेकर, हाँ, और नाभि को अंदर खींचते हुए सांस को निकाल दीजिए। अब सांस आएगा नहीं, शून्य में रुकिए और नाभि को अंदर खींचकर छोड़िए। जब नाभि छोड़ते हैं उस समय श्वास यदि और निकलता है तो उसको प्रच्छर्दन करते हुए निकाल दीजिए, श्वास का वमन करते हुए और निकाल दीजिए। जितनी देर कर सकें कीजिए। और जब आपको सांस लेने की इच्छा हो तो सीधे होकर खड़े हो जाइए और आइए पोजीशन। कुछ आसन करेंगे खड़े खड़े ही। आइए, गहरा श्वास लेते हुए अनुभव करेंगे कि नाभि के भीतर तक सांस जा रहा है। जो आप सांस ले रहे हैं खड़े खड़े भी, उसमें नाभि उठ रही है जब आप सांस भरते हैं। जब निकालते हैं तो नाभि अंदर की ओर जाती है। गले में हिसिंग साउंड हो रही है और दोनों नासिकाओं में श्वास का आना जाना अनुभव हो रहा है। एक साइड में और दोनों साइड में बराबर हो जाए। आप जो बता रहे थे कि उसमें नासिका ब्लॉक है, देखिए अभी कुछ अंदर से मल निकल सकता है नासिका से, तो रुमाल रखिएगा, टिश्यू पेपर रखिएगा। कैसे करना है, यूं खड़े हुए हैं आप, इसमें श्वास भरिए और एक तरफ सांस फेंका, होठ भी आप उस तरफ ले जाएंगे जिधर सांस फेंक रहे हैं। अब दूसरी ओर, यहाँ पर सांस भरा, होठ भी राइट को ले गए, बीच में आए तो सांस भरा। मैं इसे बैठ करके दिखाता हूं, अच्छी तरह से आप देख सकेंगे। देखिए, ऐसे जैसे बैठे हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या कर रहे हैं, श्वास बीच में भरा, ऐसे दोनों तरफ जब ले जा रहे हैं, थोड़ा सा लीन रखेंगे बॉडी को। आपका धड़ जो है 10 डिग्री आगे झुका होगा, पीठ गोल नहीं होगी, पीठ सीधी ही रहेगी। कुछ मल आया नासिका में तो उसको साफ कर लीजिए, कफ को क्लियर कर। आप बताइए, कुछ आपको जो नाक ब्लॉक बता रहे थे, आपको कुछ अंतर लगा इसमें कि? हाँ, राधिया जी आप बताइए कि कुछ आप, हाँ राधिया जी बताएंगे, आप महसूस कर रहे हैं कुछ कि इसमें? आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑफ रखिए। हाँ राधिया जी बताइए, कुछ आपको इससे अभी कुछ महसूस हुआ? हाँ, नासिका का खुल
कुछ खुल रहा है? हाँ जी। हाँ बस ठीक है। तो ये धीरे धीरे ऐसे करते रहिए तो ये लाभ मिलेगा आपको। चलिए अब ऑडियो म्यूट कर दीजिए। नहीं ऑडियो नहीं, मतलब स्पीकर म्यूट करेंगे, ऑडियो तो आपका रहेगा। चलिए अच्छा, अब जब बैठे हुए कर रहे हैं तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बैठकर कर लीजिए, फिर आगे की क्रिया खड़े होकर तो आप आसन कर लीजिएगा अपने आप। आज थोड़ा सा बैठ के क्रिया ज्यादा कराते हैं। ये अंगूठा लीजिए इस प्रकार से, मेरु मुद्रा में रखा है आपने, ठीक है। और इसमें आप दोनों से श्वास भर के ये विकल्प भाती कर रहे हैं। खड़े हुए की थी, अब बैठ करके बता रहे हैं। यहाँ पर श्वास दोनों से भरा, थोड़ी वहीं सेंटर में रहेगी, चाहे तो होठों को साथ साथ ले जाइए दोनों तरफ। जैसे लेफ्ट खुला है, राइट बंद है, तो इधर से आपने होठ इधर कर दिए। अब आपका राइट की तरफ किया, ऐसे करने से आपके नॉस्ट्रिल्स अच्छी तरह से खुल करके स्वच्छ हवा आएगी, स्वच्छ ऑक्सीजन भरेगी शरीर में, और आपको विशेष ऊर्जा का अनुभव होगा। गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभव करें। और जब अनुभव कर रहे हो उस समय ध्यान मुद्रा में आ जाएं तो अच्छा रहेगा। ध्यान मुद्रा में हथेली आपकी आसमान की ओर, अंगूठे इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में उंगलियों को स्पर्श करते हुए हल्के हल्के शिथिलता से रखी हुई उंगलियां, टाइट नहीं होंगी, बस ऐसे शांति की हुई सांस चलता हुआ महसूस, अंदर अनुभूति करें कि क्या प्रभाव हुआ, नासिका में क्या प्रभाव हुआ, सांस गले से आता हुआ आवाज कर रहा है, नाभि तक जा रहा है। ये तीनों स्थानों, नासिका में दोनों ओर से आ रहा है, गले को छू रहा है और नाभि तक जा रहा है। इन तीन बिंदुओं पर श्वास की गति का ध्यान करते हुए आप विश्राम किया करें। आइए अब कपाल भाती करते हैं। कपाल भाती बैठकर कर रहे हैं, उसको खड़े होकर नहीं करना। कर सकते हैं पर ज्यादा अच्छा तो बैठकर ही है। इस प्रकार से आदि शक्ति मुद्रा बनाइए। अंगूठा भीतर जैसे मुट्ठी बांध करके रखते हैं, इस तरह से आदि शक्ति मुद्रा। इसमें आपका शरीर अंदर से अपने अंगों को एक तरह से दबा कर रखा हुआ है। गहरा श्वास भरेंगे, अच्छा। ये करते हुए भी आप महसूस रखें कि नासिकाएं दोनों बराबर चल रही हैं कि नहीं। अगर लग रहा है कि नहीं चल रही, कुछ भी कमी लग रही है, अनुलोम विलोम पहले कर लीजिए। और अनुलोम विलोम भी एक विशेष प्रकार से करना है, आपको ध्यान रहे। चलिए अनुलोम विलोम करते हैं, फिर कपालभाति करेंगे। ये मुट्ठी, यही आदि शक्ति मुद्रा को जो है आपने मेरु मुद्रा में खोल लिया। कपालभाति करते हुए इस प्रकार और अनुलोम विलोम करते हुए इस प्रकार, ध्यान रहे। यहाँ पर दोनों गालों पर हड्डियों पर रखा अंगूठों मुट्ठियों को, अंगूठे आपके खुले हुए नासिका की तरफ आते हुए, नासिका को दबाना नहीं है, नासिका के नीचे छिद्र के पास ला करके उसको बंद करना है बारी बारी से। अनुलोम विलोम, पहले दोनों से सांस भरा, इसको कहते हैं विधारणम। खूब श्वास भरा, विधारणम। राइट बंद करके लेफ्ट से निकाला तो चंद्र नाड़ी से रेचनम, बाहर निकल रहा है सांस। और अधिक निकालने का प्रयास रखा तो प्रच्छर्दन हो गया। फिर पूर्ण भरना, फिर दोनों अंगूठे हटा दिए और नासिका दोनों खुल गई। और आप कर रहे हैं कोहनिया थोड़ा ऊपर रखकर विधारण, और अधिक सांस भर रहे हैं। अब बंद करके लेफ्ट को राइट से निकाल रहे हैं। अनुलोम विलोम के लिए बार बार से नासिका को बदलना होता है। और निकाल दिया रेचन, रेचन के बाद प्रच्छर्दन, पूर्ण राइट से ही, और फिर दोनों से विधारण, खूब अधिक भरा, राइट बंद, लेफ्ट से निकालकर रेचन, रेचन के बाद और अधिक निकालना प्रच्छर्दन, पूर्ण लेफ्ट से, फिर दोनों से विधारण, राइट से रेचन, रेचन के बाद प्रच्छर्दन,
पूर्ण राइट से ही, फिर दोनों से विधारण। खूब भर लिया कोनिया थोड़ा ऊपर खींचते हुए। 2 चक्कर हो गए, 1 चक्कर और लगाइए। 3 राउंड तो कम से कम अनुलोम विलोम के लगाने ही चाहिए, और इसके जितने भी लगाएं कोई हानि नहीं है। बीपी को नियंत्रित करेगा, लो हो चाहे हाई हो, उसे सामान्य बनाएगा। रेचन, प्रच्छर्दन, पूर्ण और विधारण। ये आपने 3 राउंड्स लगाए और इसके बाद विश्राम थोड़ा सा लीजिए। अब देखिए, आप अपने नासिका को महसूस कीजिए इस हंसोहम के साथ। हंसोहम क्यों कहते हैं इस प्राणायाम को, जो विश्राम का है? इसमें ध्वनियां जो हो रही है वो हंसोहम की हो रही है। ये हंसो सोहम, हंसो सोहम। सांस भरा तो सोहम की ध्वनि, निकाला तो हंस की ध्वनि। अब करिए आप कपालभाति, देखिए ढंग से, अब और अच्छा लगेगा। अब इसकी आदि शक्ति बना दीजिए मुद्रा की। महसूस कीजिए कि आप कितना गैप दे रहे हैं हर सांस के फेंक के बीच में। हर बार आप सांस फेंक रहे हैं नया, थोड़ा सांस अंदर आता है और फेंकते हैं उसको, आता है सांस फेंकते हैं। आप खींच नहीं रहे सांस, पर अपने आप आ रहा है। हमारे सांस के फेफड़ों की स्थिति ऐसी है, उनके गोलों की, जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं, कि वो स्वयं फूल जाते हैं सांस भरने के लिए। बहुत अधिक नहीं फूलते, पर थोड़ा फूलना और थोड़ा सिकुड़ना, सिकुड़ना हमें पड़ता है, फूलना वो अपने आप कर लेते हैं। अगर आप उनको नहीं सिकोड़ेंगे, कम करेंगे सिकोड़ना, तो वो बस थोड़े से ऐसे ऐसे हल्के हल्के कंपन चलेगा उनमें। तो जो आप सांस दिन में लेते हैं वो मुश्किल से 500 ml का होता है, और जबकि आपको कम से कम इस समय 2-3 हजार का आप कर लेते हैं। जब लंबा रेचन पूर्ण करते हैं, जब ऐसे लंबा करते हैं तो 3 का हो जाता है, और अधिक निकालते हैं तो 4 तक का हो सकता है। तो ये आप पर निर्भर करता है आप कितना। कपालभाति करते रहिए। तो लंग्स को आप अपने अधिक क्षमता दे रहे हैं, उनकी जो एल्वियोलाई है उसकी क्षमता बढ़ेगी, तो वो रोग को निकाल करके बाहर कर सकेगा, टॉक्सिन्स को बाहर करेगा, रक्त में शुद्धि करेगा। यह जो आप बीच में गैप दे रहे हैं हर फेंक के बीच में, ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, आवश्यकता देखिए अपनी। और दोनों हाथों को घर्षण देकर नाभि को थोड़ा थोड़ा सहलाते भी रहिए। कपालभाति करते हुए भी नाभि के आसपास के इधर मसल्स में या भीतर के अंगों में पीड़ा नहीं हो जाए। तो आपकी स्पीड कम हो सकती है। तो इसमें आपका फोकस इस बात पर है कि आप सांस को फेंक कर निकाल रहे हैं। उस फेंकने का क्या प्रभाव है कि आपका जो नीचे नाभि है वो खिंचती है अंदर, डायफ्राम को ऊपर फेंकती है, ऊपर जो लंग्स हैं उनके रक्त को उछाल कर थोड़ा शुद्ध करती है, और टॉक्सिन्स को बाहर करते हुए शुद्ध रक्त हृदय की तरफ भेज देती है। तो लंग्स की गतिविधि को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर एक्टिविटी लाने के लिए कपालभाति, और साथ ही आप अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करते रहिए। अश्विनी मुद्रा क्या है? मूलबंध लगाना छोड़ना, लगाना छोड़ना, और लगा के रख सके तो लगा के रखिए मूलबंध। ये बार बार बताता हूं आपको कि मूलबंध लगाइए। अगर बीच में करते हुए छूटने लगता है तो उसको छोड़कर फिर लगा लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लगा लीजिए, ऐसा करते रहिए। चलिए, कपालभाति पर्याप्त हो गया। इसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपने इसको 100 बार ही फेंकना है, 200 बार ही फेंकना है। अपनी आवश्यकता को देखिए और कीजिए। विश्राम कर रहे हैं, गहरे श्वास प्रश्वास में ध्यान मुद्रा ले लीजिए और हंसो हम की ध्वनि को सुनते हुए प्राणायाम को हंसोम के रूप में अनुभव कीजिए। और शुरू में मंत्र जो बोला था, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, इस मंत्र के भाव को हृदय में चलने दीजिए। मेरे दुरित जा रहे हैं, मेरे जो अंदर भी रोग था वो बाहर निकाल दिया सांस से, और जो भरा है उसके अंदर शक्ति आ गई। इस तरह का भाव साथ साथ चलता रहे और विश्राम हो गया। शरीर भी अगले क्रिया के लिए तैयार हो गया। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए, हृदय पर वक्ष पर यहाँ टिकाइए। दूसरे हाथ को थोड़ा गोल करते हुए नीचे से लाकर स्वामी विवेकानंद की तरह से इस मुद्रा में बैठ जाइए। वक्ष को आपने बांधा हुआ है दोनों तरफ, बगल से, अपने भुजाओं से, और साथ ही आपकी जो मुट्ठी की अंगूठे की किनारे हैं, जिसको नकल्स बोलते हैं, वो आपके रिब्स पर टिके हुए हैं। अब देखिए, 4 बार हम श्वास भरेंगे, 4 बार निकालेंगे। अधिक से अधिक श्वास भरेंगे। पूर्ण, भरना, और अधिक भरना, विधारण, रेचन, निकालना। रेचन के समय दबाव, पूर्ण के समय नहीं। प्रच्छेदन में और दबाव, और अधिक निकाल रहे हैं, और अधिक निकाल रहे हैं। प्रच्छेदन, अधिक निकालना। भरना, पूर्ण, और भरना। विधारण, विधारण के समय कोई प्रेशर नहीं। रेचन, प्रच्छेदन, पूर्ण, विधारण, रेचन। इन शब्दों को दिल में बैठा लीजिए। प्रच्छेदन, और अधिक निकालना। रेचन, विधारण, खूब भरा। रेचन, खूब निकाला, और अधिक निकाला तो विधारण, और फिर पूर्ण और विधारण। थोड़ा सा बाजुओं को खोल लीजिए, थोड़ा सा कंधों को, बाजुओं को सहला लीजिए, और इनमें जो खिंचाव तनाव है उसको दूर कर लीजिए। और अभी बाएं हाथ को रखा था, अब दाएं हाथ की मुट्ठी बना करके बाएं तरफ टिकाएंगे और नीचे से बाएं हाथ ला करके बाजू को दाहिनी तरफ से पकड़ेंगे। फिर स्वामी विवेकानंद मुद्रा हो गई। गहरा श्वास भरेंगे, विधारण करेंगे। पूर्ण और विधारण कर लिया। अब रेचन, प्रच्छेदन दबाते हुए, पूर्ण और अधिक भरना, विधारण। रेचन, प्रच्छेदन, पूर्ण और विधारण। रेचन, प्रच्छेदन, पूर्ण, विधारण। रेचन, प्रच्छेदन, पूर्ण, विधारण। एक बार और। रेचन, प्रच्छेदन, पूर्ण और विधारण के बाद बाजुओं को खोलिए, थोड़ा सा गोल गोल घुमाइए। शाबाशी खुद को दीजिए अच्छी तरह से। पीठ को सहलाइए, जंघाओं को थपकी देते हुए सहलाइए नीचे तक, और शरीर को पूरा फिर से सुखद अनुभूति दीजिए। अब करेंगे ये इस प्रकार से, उंगलियों को आपस में फंसाना
उषस मुद्रा बोलते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा अंगूठा ऊपर आया, ये दाहिना अंगूठा ऊपर आया है अभी। तो अभी दाहिना रखेंगे, अगली बार बायां रखेंगे, 2 बार करेंगे इसको भी। और इसमें करना क्या है कि इसको रखिए यहाँ गर्दन पर, और इस प्रकार रखिए कि गर्दन ढक जाए हथेलियों से, और हथेलियों के किनारे सिर को और कंधे को स्पर्श करते हुए, कोहनियां सामने मिली हुई। अब गहरा श्वास भरते हुए ठोड़ी को ऊपर खींचिए, और जितना खींच सके खींचकर यहाँ रुकिए, श्वास मत रोकिए, श्वास चलने दीजिए। गहरा सांस भरिए और निकालिए, यानी पूर्ण और रेचन कर रहे हैं। पूर्ण एंड रेचन। विश्राम कीजिए, महसूस कीजिए यहाँ पर थोड़ा खिंचाव हुआ, गर्दन को लंबा किया, सर्वाइकल को खोला। अब की बार बायां अंगूठा ऊपर आ जाए, अब की बार बायां अंगूठा ऊपर आ गया। हथेलियों को फिर टुकाइए गर्दन पर, हथेलियों के किनारे सिर और कंधे को छूते हुए, दोनों हड्डियों पर टिके हुए ऊपर नीचे, और गहरा श्वास भरते हुए ऊपर करके यहाँ रुक कर सांस छोड़ा भरा छोड़ा, ऐसे करिए कई बार, 4-5 बार कीजिए। सर्वाइकल को महसूस कीजिए शुद्ध होता हुआ हर सांस के साथ। और धीरे से बाजू हटाकर विश्राम कीजिए। गर्दन में विश्रांति अनुभव कीजिए। थोड़ा सा अब खींचते हुए बाजुओं को गोल घुमाएंगे। किस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से उंगलियां मिला लीजिए, यहाँ टिकाइए, कोहनियां ऊपर ले, यहाँ पर सांस भरिए। अब चारों ओर गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें सांस भरा हुआ है, निकालते हुए नीचे आएंगे, निकालते हुए नीचे आए, ऊपर जाते हुए भरा, यहां जाकर रुके। अब एंटी क्लॉक, निकालते हुए आए, भरते हुए ऊपर लाए। अब इधर पीछे से वापस, निकालते हुए सांस, भरते हुए, रेचन, पूर्ण, पीछे से ही वापस, रेचन, पूर्ण। एक बार और कीजिए, यहाँ पर पूर्ण किया हुआ है, रेचन, पूर्ण, और इससे विपरीत, रेचन और पूर्ण। बाजू खोल दीजिए, गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभव कीजिए, और ये अनुभव कीजिए नासिकाएं दोनों चल रही हैं, अभी भी शुद्ध हो गया है प्राणवायु, अंदर ऑक्सीजन अच्छी तरह से आ गई है। और 2-4 बार और करेंगे, श्वास भरकर छोड़ना। कैसे करेंगे? हाथों को फैलाते हुए, देखिए तीनों दिशाओं में ले जाएंगे, फैलाया भरा, आते हुए छोड़ा। जब हाथ फैला रहे हैं तो मुट्ठी खोल रहे हैं, इस प्रकार नीचे की ओर ले जाएंगे। श्वास भरा है, यहाँ छोड़ दिया। इससे उल्टा भी हो सकता है, इससे भर के भी। यहाँ पर भर लीजिए, चलिए, आते हुए छोड़ा, इस प्रकार अपने कंधों को खोल लिया, पूरी धड़ में अच्छी तरह से श्वास भर लिया। विश्राम करते हुए महसूस कीजिए दोनों नासिकाएं ठीक चल रही हैं, और विश्रांति अनुभव हो रही है।
अब करेंगे हम हाथों को घर्षण देते हुए, अंगूठे को विशेष रूप से घर्षण। ये इस प्रकार से यहाँ पर 4 उंगलियों का जो मध्य भाग है, यहाँ पर आपकी रीढ़ की हड्डी की नाड़ियां प्रभावित हो रही हैं। रीढ़ की हड्डी की नाड़ियां अंगूठे तक, यहाँ तक, ऊपर तक। ऐसे इस तरफ करिए, दोनों तरफ बराबर। आप दोनों नाड़ियों को, यह सूर्य नाड़ी को प्रभावित किया इधर से, और इधर आपने चंद्र नाड़ी को प्रभावित किया, हाथों को घर्षण दिया। ऐसे ही अंगूठा अगर दाहिना रगड़ रहे हैं तो सूर्य नाड़ी को प्रभावित कर रहे हैं, और बायां हाथ का कर रहे हैं तो चंद्र नाड़ी को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे आपने अपने कलाई तक रगड़ दिया, हाथों की हथेलियों को और नाड़ियों को भीतर। अब आप बनाइए मेरु मुद्रा। इसमें नाड़ी शोधन करने के बाद हम कर्ण नेत्र भेदी करेंगे, भ्रामरी करेंगे, और फिर ध्यान में जाएंगे। अंगूठा अच्छा तना हुआ। जब दोनों अंगूठे तने हैं तो दोनों नासिकाओं से श्वास आ रहा है, इसको अनुभव कीजिए। और आंखों का भी साथ में, नेत्र गोलकों का भी ध्यान करना है। क्या हम जैसे दाहिना अंगूठा तना हुआ रखेंगे और बायां नीचे रखेंगे तो गोलकों को राइट साइड में घुमाते हुए पलकें बंद रखेंगे। इससे जब विपरीत करेंगे, लेफ्ट को ताना हुआ रखेंगे, सीधा अंगूठा टिका होगा, तो नेत्र गोलक आपके लेफ्ट साइड में जाएंगे और पलकें बंद रहेंगी। ये दोनों मिलकर के सिंक्रोनाइज्ड होकर के चलेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। उंगलियों को खोल लीजिए, बंद कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कुछ देर बंद रखेंगे तो जाम ना होने लगे। तो ये मुट्ठी बांधी हुई, अंगूठा बाहर, मेरु मुद्रा में, थम्स अप। दोनों नासिकाओं को अनुभव कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं सूर्य चंद्र नाड़ी में संतुलन है। उनको थोड़ी और ऊर्जा देने के लिए हम पहले सूर्य नाड़ी को मुक्त रखने के लिए दाहिना अंगूठा तना हुआ, नेत्र गोलकों को राइट की तरफ घुमा करके और धीरे से पलके बंद है। श्वास का आना जाना कुछ लंबा कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, लेकिन फोर्स नहीं है, केवल उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं। सांस की कम या ज्यादा निकालते हुए भरें। माने निकाल रहे हैं तो कम हो रहा है सांस अंदर, भर रहे हैं तो पूरा भरने के प्रयास कर रहे हैं। ताकत लगाए बिना अधिक से अधिक श्वास भरा, माने रेचन पूर्ण जैसी स्थिति है, पर आवाज न हो करके आपकी अनुभूति नासिका पर टिकी हुई है। हंस की आवाज नहीं हो रही है क्योंकि आप तीव्रता से नहीं ले रहे, छोड़ रहे। ऐसे 3 सांस 4 सांस आपने राइट साइड से लिए, महसूस किया सूर्य नाड़ी को, और इसका प्रभाव महसूस किया अपने विचारों पर। विचार आपके शांत होते हुए अच्छे विचार बनते हुए। अब इसको बदल करके लेफ्ट साइड में आ जाइए। अंगूठा बायां तना हुआ, पुतलियां भीतर ही भीतर, पलक के भीतर ही बाईं ओर लेफ्ट साइड में। श्वास का आना जाना महसूस करिए, रेचन पूर्ण हो रहा है बिना हंस की आवाज के। आप इसको थोड़ा बढ़ाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, परंतु शक्ति नहीं लगा रहे। महसूस कर रहे हैं कि ये चंद्र नाड़ी आपके भीतर की इड़ा नाड़ी को, यानी कि मन के भावों को प्रभावित कर रही है। प्रेम करुणा दया से भर रही है और भीतर से ईर्ष्या द्वेष आदि को बाहर कर रही है। कोई दुर्भाव नहीं, केवल सद्भाव है। ऐसी अनुभूति के साथ चंद्र नाड़ी का प्रभाव अनुभव कीजिए। एक बार और बदल कर देखिए, बाईं ओर से दाहिनी ओर आइए, दाहिना अंगूठा तना, पलकें भी बंद, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी पुतलियां राइट साइड में घूमी हुई, और आप अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं अपने बुद्धि को, विचारों को, इंटेलेक्चुअल ब्रेन को, लॉजिकल ब्रेन को शांत होता हुआ। भीतर कॉन्शियस तो है, कॉन्शियस की जागृति है, विवेक जिसे कहते हैं वह तो है, परंतु कोई ऐसे विचार नहीं है
कि आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, किसी के लिए कोई दुर्विचार आ रहे हो, कुछ योजनाएं नहीं बना रहे, आप स्वतः जो भी आ रहे हैं विचार उनको देख रहे हैं, दृष्टा भाव में आप बदल कर देखिए। दाएं अंगूठे से बाएं पर आइए, बाएं अंगूठे को तान कर पुतलियों को भी बाईं ओर रख करके आराम से महसूस कीजिए। मन के भावों को, प्रेम करुणा दया को भीतर संचरित होता हुआ अनुभव कीजिए। इमोशनल ब्रेन इज गेटिंग इफेक्टेड। इस भावों के साथ आपने धीरे धीरे इसको किया। अब इनको उंगलियों को खोल दीजिए। हमने अभी 2 बार किया, आप इसको 10 बार करें तो भी कोई हानि नहीं। समय आपके पास जितना हो उतना कीजिए। और हम करेंगे कर्ण नेत्र भेदी, जिसमें कि आप ऐसे एक ऊपर दूसरे का रख लीजिए घुटना। अगर आप गोमुख आसन में बैठ सकते हैं तो उस तरह से बैठ जाइए। नीचे मतलब पैरों का गोमुख आसन बन जाएगा। इसमें आपने बनानी है प्राण आलोक मुद्रा। यह वायु मुद्रा जो प्राण की प्रभावित करती है, और इस प्रकार ये मध्य उंगली माथे के सेंटर में आएगी। प्राण आलोक मुद्रा, इसको आप नासिका को बंद करके और फिर अंदर अंदर गालों को चलाएंगे। श्वास भीतर रोकेंगे, कुंभक करने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक कीजिएगा। बंध लगाने आवश्यक है, नीचे का बंद और ऊपर ठोड़ी का बंद। ऐसे पेट का बंद आपका ये नाभि का आपके मुट्ठियों से कोहनी से लग गया, उसको भी दबाकर खींच कर रखना है। तो तीनों स्थानों पर बंध लगा हुआ। अब भरिए श्वास, गहरा शीतकारी से भर लीजिए और अपनी पलकों को भी खोलिए, बंद कीजिए। निवेश मुद्रा, जिससे कि मिचमिचाते हैं आप आंखों को, उस तरह का कुछ भाव। और यहाँ आंखें बंद करके महसूस कीजिए प्रकाश को माथे के भीतर जागता हुआ। यह प्रकाश आपके मन का है, ये ध्यान रहे। मेरा मन प्रकाशित हो रहा है, उज्जवल हो रहा है, निर्मल हो रहा है। दोबारा इसी तरफ करेंगे। गहरा श्वास भरें, आंखों का निमेश मुद्रा रखनी है आपने। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करें इसको, कम ज्यादा, और विश्राम करते हुए अनुभव करें प्रकाश को भीतर। और भीतर ऊर्जा भी संचरित हो रही है, शरीर में भी ऊर्जा हो रही है। अब जितना करेंगे, अब दूसरा गांव ऊपर रख लिया है पहले के, और अब बाई मुट्ठी बाई तरफ दाहिनी मुट्ठी रखी है, और इस हाथ से प्राणालोक मुद्रा बनाकर पलकें झपकते हुए, गालों चलाते हुए कर्ण नेत्र भेदी करेंगे। गहरा श्वास भरें, कुंभक के साथ बंध लगाकर। अनुभव करिए प्रभाव को। यह माथे के बीच आज्ञा चक्र पर प्रकाश का जागरण होता हुआ अनुभव कर रहे हैं। और एक बार गहरा श्वास भरकर रोककर बंद कुंभक में कर्ण नेत्र भेदी। शाम के साथ अनुभूति
अंतर्मुखी मन होता जा रहा है। यह प्रकाश आपका मन का है, आपके मन में उज्ज्वलता आई। अब इसमें प्रभु का प्रणव नाद, ओंकार नाद जोड़ेंगे, जो भ्रामरी के माध्यम से गूंज के रूप में हमारे भीतर समाएगा। तो आइए, इसके लिए आप मुद्रा ध्यान रखें, षण्मुखी मुद्रा लगानी है। इस प्रकार से बिंदुओं को, एक बिंदु, दो बिंदु नाक और आंख के पास, तीसरा माथे के सेंटर में आज्ञा चक्र पर, कनपट्टी पर ये तर्जनी उंगली, और अंगूठा आपका कान के छोटे ढक्कन को बंद करता हुआ या उसके नीचे गड्ढों को दबाता हुआ। इसको भी बंध और कुंभक के साथ, कुंभक तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें आप श्वास आवाज निकालते हुए कुंभक के प्राण को छोड़ रहे हैं, परंतु पहले श्वास भरेंगे और बंध लगा लेंगे, तब इसके बाद करेंगे। साथ ही खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा क्या है? जीभ को पीछे की ओर गोल करके रोल बैक एंड टच योर सॉफ्ट पैलेट, अपने कोमल तालु को छूना। आइए, नीचे बंध लगा के रखना। शीतकारी से श्वास भरिए। हाथों के घर्षण से आंख, नाक, कान, गले को फिर से अंतर्मुखी कीजिए। ध्यान के लिए और विशेष अंदर जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं। प्रयत्न करेंगे 10-15 मिनट का अपना ध्यान लग जाए। और उसके लिए पहले हम जो नाड़ी शोधन किया है उसी तरह से अब मुद्रा बनाइए, शिथिल मुद्रा, ध्यान मुद्रा वाली। ध्यान के अंदर उंगलियां आपकी शिथिलता पूर्वक की, अंगूठा उंगलियां ऐसे शांति से आराम से मिले हुए। पीठ आपकी सीधी है और कहीं शरीर में तनाव नहीं है। कोहनियां बगल को छूती हुई है, ऐसे फैली हुई नहीं और तनी हुई नहीं। आराम से नाभि श्वास प्रश्वास को अनुभव करते हुए नाभि तक आ रहा है। अभी गहरा सांस है, फिर धीरे धीरे अपने आप मंद होता जाएगा। जैसे जैसे हम ध्यान में उतरेंगे, हम केवल ध्यान करेंगे भीतर और अपने अंतर यात्रा को प्रारंभ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। ध्यान मुद्रा आपने लगा ली है। शरीर को एक बार चेक कर लीजिए, आपका सुखद आसन में है। इसको जो लेट कर करना चाहे लेट सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, जागरूकता बनी रहे। बैठे बैठे भी अच्छा हो जाएगा। अगर थके नहीं है तो बैठे रहें, पर आसन आपका सुखद हो जाए। बदल लीजिए आसन, जिस आसन में आपको आराम मिले। इसलिए हम कह रहे हैं कि लेटना चाहें तो लेट लीजिए। इसको योग निद्रा हम कह सकते हैं। और योग निद्रा के बाद ध्यान में जाएंगे। योग निद्रा में आप शरीर की अंतर यात्रा करते हैं और उसके लिए आज्ञा चक्र से प्रारंभ करेंगे। तो अपनी दोनों पुतलियों को, जब आपने नाड़ी शोधन किया था तो लेफ्ट राइट ले गए थे, अब उस दोनों पुतलियों को आप भ्रू मध्य की ओर, ऊपर की ओर चढ़ाते हुआ महसूस चढ़ाइए। शांभवी मुद्रा का अनुभव कीजिए। शांभवी, शंभु शिव शंकर के शरण में, उनके चरणों में जैसे अर्पित कर रहे हैं अपने मन को।
यहाँ आपका मन तृतीय नेत्र के रूप में प्रकाशमान है। उसको देखिए, उसको अनुभव कीजिए। आपने यहाँ पर इसमें प्रकाश और नाद दोनों भरे हैं। अपने जो कर्ण नेत्री भेदी की, उससे प्रकाश उसका चमकाया। आपने जो भ्रामरी की, उससे उसमें नाद उत्पन्न किया। नाद माने ओंकार की ध्वनि। और इन चैतन्य शक्तियों के साथ प्रकाश और नाद, ये चेतन की शक्तियां हैं, हमारे आत्म तत्व की शक्तियां हैं। इनके साथ हम आगे अंतर यात्रा करेंगे और अपने पूरे शरीर में इस चेतना का संचार करेंगे, जो चेतना हमको सदा जीवन दान देती है, जीवन देती है। आपके हाथों की मुद्रा जिस प्रकार आपको लगे, शिथिल लगे, ध्यान मुद्रा, किसी में तनाव न रखें मुद्रा में। चाहे ऐसे हाथों की मुद्रा, शांभवी मुद्रा, इसको भैरवी मुद्रा कहते हैं। जब आप उंगलियां ऐसे रख लेते हैं, ऐसे मिला लेते हैं, तो एक अलग प्रकार की मुद्रा हो जाती है। जैसे आपको आराम लगे, हाथों को शांति से रखे रहें, खिंचाव तनाव ना रहे हाथों में भी मुद्राओं के कारण। श्वास का आना जाना आप अनुभव करिए। पहले दोनों नासिकाओं में एक साथ हो रहा है, और अब आप अपने मन से ही दोनों नासिकाओं के केंद्र में श्वास ले रहे हैं। दोनों ओर से सांस आता हुआ स्पर्श कर रहा है आपके भ्रू मध्य को। यहाँ पर इड़ा और पिंगला का केंद्र सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित हो रहा है। दोनों नाड़ियां यहाँ उससे मिल रही हैं, और इस प्रकार हम अपने प्राण के केंद्र में आ गए हैं, समत्व भाव में आ गए हैं। समत्वम योग उच्यते। और अब हमारे भीतर विचारों के स्थान पर यदि कुछ भी है, तो वो ओम नाम का संकीर्तन चल रहा है। उसको जाप कहें, उसको नाद का श्रवण कहें, नाम कुछ भी दे दें आप, परंतु वह हमारा कनेक्शन, हमारा संयोग, हमारा योग है। उस चेतन के साथ अनुभूति करा रहा है, उसकी चेतना की प्रकाश के रूप में, नाद के रूप में। आइए इसको थोड़ा और ऊपर लेकर चलते हैं। भ्रू मध्य से ऊपर उठ करके और सहस्रार चक्र में पहुंचकर महसूस कीजिए प्रकाश की उज्जवलता को, श्वेतिमा को, ब्राइटनेस को, शाइनिंग को। अब आप श्वास को भूल गए, केवल यह प्रकाश और नाद ही आपके साथ है। या प्राणों का, श्वास का जो स्पंद है, उसकी जो पल्सेशन है, वह अनुभव हो रही है जहां भी आप मन ले जाते हैं। आइए हम एक एक अंग का अनुभव करेंगे। सिर के चारों ओर घूमते हुए अपने मस्तिष्क का भीतर तक अवलोकन कीजिए, और जहां जहां आपका मन जाए, वहां वहां एक स्वास्थ्य है, आनंद है, प्रसन्नता है, ऐसा अनुभव होता जाए। रोमांच सा हो सकता है, कभी कभी आल्हा की तरंग के रूप में, आनंद की तरंग के रूप में अनुभव लेंगे। पीठ सी को देख लीजिए एक बार, पीठ सी है, तनाव नहीं है, और शरीर अपने भार पर स्वयं टिका हुआ है। चलिए एक अंग पर उतरे हैं, अंदर ही अंदर हृदय तक, हृदय से नीचे तक अंगों को छुएंगे। आइए पहले मस्तिष्क को छुआ, और यहाँ पर आपने सिर के चारों ओर घूम जाइए। दाएं कान, पीछे की ग्री, बैक ऑफ द हेड, बायां कान,
बाईं कनपटी, पीछे गर्दन, दाहिनी कनपटी, दायां गाल, दाईं आंख और माथा, बाईं आंख और माथा, बायां गाल, होठ, भीतर जिह्वा, दांत, हमारी ठोड़ी, जबड़ा, नीचे गला और गर्दन, दाहिना कंधा, दाहिना बाजू, भुजा, भुजदंड, कोहनी, दाहिना हाथ, कलाई, हथेली, पिछला भाग, अंगूठा, उंगलियां और हथेली का मध्य भाग, बाईं हथेली के मध्य भाग में आइए और यहाँ पर भी स्पंदनों को, पल्सेशन को अनुभव कीजिए। साथ ही प्रकाश और नाद कानों में भी चल रहा है, हर जगह गूंज रहा है, महसूस कीजिए। उसकी तरंगे सर्वत्र हैं, वही रोमांच उत्पन्न कर रही हैं। बाएं हाथ और अंगूठे उंगलियों के साथ बाईं कलाई, बायां फोर आर्म, बाईं कोहनी, बायां भुजदंड, बाईं बाजू, बायां कंधा। बाएं कंधे से नीचे जाइए कमर तक, बाईं तरफ ही, और कमर में दाहिनी ओर से ऊपर आइए दाएं कंधे तक। दाएं बगल में उतरकर कक्ष के नीचे प्रवेश करिए और दाहिने बगल से बाएं बगल तक पहुंच जाइए। बीच में हृदय और पसलियों के नीचे फेफड़े, लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर और जितने अंग हैं भीतर के, उन सब में हर समय की गति को अनुभव कीजिए। इनकी धड़कन, पल्सेशन, स्पंदन की तरंगों के रूप में, वेव्स एंड वाइब्स ऑफ पल्सेशन महसूस कीजिए। नीचे डायफ्राम से होते हुए उतरिए, नाभि तक पहुंचकर चारों छोटी आंतों में घूम जाइए। इनमें जो कुलमुलाहट, कसमसाहट है, उसको महसूस कीजिए। छोटी आंतों से बड़ी आंतों में घूमाइए। हमारा जो कोलन कहलाता है, बड़ी आंत, जो कि छोटी आंत को चारों ओर से घेर कर लंबाई में ऊपर जाकर घूम कर नीचे आती है। पेड़ों तक पहुंच जाइए। नाभि के नीचे के लोअर एब्डोमेन को देखिए। दाहिना कूल्हा और दायां नितंब, दाई जंघा, दायां घुटना और भीतर के मसल्स, मांसपेशियां, लिगामेंट्स, कार्टिलेज स्वस्थ होते हुए महसूस कीजिए। दाहिने घुटने से नीचे उतरते हुए दाईं टांग में पिंडलियां और ऊपर की नीचे की शिन एंड काफ। नीचे आइए, दाहिने टखने, दाहिनी एड़ी, दायां पंजा, दायां अंगूठा उंगलियां और दायां तलवा। बाएं तलवे में आइए, बाएं तलवे से बाएं अंगूठा पैर का, उसका पंजा और बाएं एड़ी, बायां तलवे के साथ बाएं टखना, बाएं टांग,
बाएं पिंडलियां ऊपर नीचे की, और बायां घुटना, भीतर के कार्टिलेज और चारों ओर के लिगामेंट्स के मसल्स, मांसपेशियां, बाईं जंघा, आगे पीछे दोनों तरफ के मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड बाइसेप्स। आइए बायां नितंब, बायां कूल्हा, और दोनों कूल्हों के बीच में मूल आधार चक्र हमारे मलमूत्र विसर्जन के अंगों को सिकोड़िए, छोड़िए, थोड़ा अश्विनी मुद्रा का प्रयोग कीजिए। अनुभव कीजिए कि यहाँ पर अपान शक्ति शुद्ध कर चुकी है शरीर के मल आदि को, गैसेस को, और अब यह ऊपर चलकर उदान की तरफ बढ़ रही है, विश्व के प्राण शक्ति से मिलने के लिए। अब हम धीरे धीरे अपने मेरुदंड में एक एक वर्टिब्रे को छूते हुए ऊपर चल रहे हैं और चक्रों को खोल रहे हैं। महसूस कीजिए जैसे प्राणों का सिंचन हो रहा है आपके प्रत्येक वर्टिब्रा में, प्रत्येक चक्र में। मूलाधार चक्र में जब प्राणों को सींचा तो हमारा पृथ्वी तत्व शुद्ध हुआ, उससे ऊपर जल तत्व स्वाधिष्ठान चक्र में शुद्ध हुआ, सैक्रल रीजन को पार करते हुए आइए कमर के मध्य में नाभि तक मणिपुर चक्र की टहनी, उसका स्टेम, उसका तना, और ऊपर नाभि पर महसूस कीजिए कि एक कमल सा खिल रहा है, पुष्प विकसित हो रहा है नाभि पर। ऊपर आइए हृदय तक पहुंचकर, यहाँ पर भी पीठ से हृदय तक हृत कमल खिल रहा है, भीतर प्रसन्नता, प्रेम, आनंद से हमें भर रहा है। और ऊपर विशुद्धि चक्र में आइए, कंठ में और गर्दन तक मिला हुआ यह आकाश तत्व को शुद्ध कर रहा है। ऊपर आइए, आज्ञा चक्र में गुद्दी तक पहुंच जाइए और महसूस कीजिए कि यहाँ पर आपका मन प्रकाशित है, संतुलित है। हमारे पिट्यूटरी और पीनियल दोनों के दोनों ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथियां स्वच्छ हैं और शरीर को नियंत्रण में सही से संभाले हुए हैं। और आइए ऊपर सहस्रार चक्र में ब्रह्मरंध्र, जो छिद्र है ब्रह्म का, ईश्वरीय शक्ति का, हमारे परम चेतन तत्व का, उससे जुड़िए और महसूस कीजिए जैसे उसके चरणों में समर्पित हो गए हैं। उसकी गोद में बैठे हैं। उसकी गोद क्या है? अनंत आनंद का सागर है, प्रेम का झरना है, शिव की गंगा की तरह से निर्मल, पवित्र, पावन। स्नान कीजिए और इस आनंद में, इस मौन में उसकी वाणी को सुनिए, उसके आदेश को प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को धन्य कर महसूस कीजिए।
अपने इस आनंद को समेटते हुए धीरे धीरे वापस आइए। सहस्रार से उतरते हुए आज्ञा चक्र पर प्रकाश की उज्जवलता को, निर्मलता को अनुभव करते हुए अब श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास की गति को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान में वह मंद होती जाती है और अब सांस को बढ़ाइए। चेतना में वापस शरीर की चेतना में पहुंचना है। कुछ गहरी सांस ले और छोड़ें। दोनों हाथों को नमो मुद्रा में वक्ष पर लाइए। एक लंबा सांस भरकर असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हाथों को थोड़ा घर्षण देते हुए आंख, नाक, कान, गले को फिर फैलाइए और अंतर्मुखी मन को धीरे धीरे बाहर लाइए, बहिर्मुखी बनाइए। आंखों के चारों ओर, नासिका के दोनों ओर, कानों के चारों ओर, कानों को थोड़ा सा खींचते हुए और होठ और गले को स्पर्श देते हुए पूरे शरीर को भी स्पर्श दीजिए। धीरे धीरे सारे शरीर में चेतना का संचार करते हुए जागृति में आइए। अभी आप एक तरह से सुषुप्ति के निकट तुरीय अवस्था में पहुंच गए थे। आइए वापस जागृति में और सबको मुस्कुराकर आनंद से मिलिए। सबके प्रति प्रेम भाव और आनंद का भाव। गहरा श्वास भरते हुए और ताली वादन करते हुए फिर अट्टहास। और अट्टहास में खुल जाइए। श्वास भरिए और अट्टहास। और एक बार। ओम 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 शांति शांति आनंदम। अब कोई कुछ पूछना चाहे तो स्वागत है।